let's start again with question number 4, exercise number 1.3 obvious. सबसेट्स लिखने हैं आपको. हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल. तो हमने कल फॉर्मूला किया था कि जितने भी मेंबर है सेट में तो उसकी आपको पावर लिखनी है 2 raised to n. दैट आर द नंबर ऑफ सबसेट. तो सपोज यहाँ पे एक ही नंबर है, एक ही मेंबर है, सो नंबर ऑफ सबसेट इज 2 raised to 1, दैट इज 2. सो सबसेट ऑफ दिस सेट, सबसेट्स आर, पहले तो आपको क्या करना है 5 एंड देन सिंगलटन सेट A. दैट्स इट. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी of having subset of a singleton set. Okay, अब AB, so there are two members, n equal to 2, so there is 2 square, मतलब 4 subset मिलेंगे. So subsets are first one 5, second singleton set A, singleton set B, then AB or your set A. If I have 3 members, n equal to 3, so 2 raised to n, that is 2 cube. So we have 8 subsets. तो क्या होगा subsets, पहला होगा 5, then singleton set 1, 2, 3. अब दो दो की जब पैर बनानी है तो मैं क्या करूँगी, 1 को 2 के साइड, 1 2, then 1 and 3. अब 1 का काम फिनिश हो गया, 2 1 and 3 1 नो नीड टू राइट, क्योंकि सेट में ऑर्डर डजंट मैटर. ठीक है, तो अब 2 पे आते हैं. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज 2 3 एंड लास्ट वन इज योर फाइनल सेट 1 2 3. सो हम क्या करेंगे बेसिकली 0 0 मेंबर, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, सो ऑन, ऐसे हम आगे जाएंगे. एंड लेट मी चेक if there is a 8 numbers or not. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we have totally 8 subset of this singleton set. मतलब ये हर एक सेट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, it is a subset of given set. suppose इसको मैं A नेम दे दूँ, so for each and every one you can write it is a subset of A. okay, चलिए 5 मतलब नो मेंबर, n इक्वल टू 0, तो मतलब 2 raised to n में अगर मैं पुट करूँ तो 2 raised to 0, दैट इज ओनली 1. और रियल नंबर हैज अ पावर 0, a raised to 0 मतलब 1. तो आपको सिर्फ एक सबसेट मिलेगा. सबसेट कौन सा है, दैट इज phi itself. phi is a subset of itself. मैंने पहले भी बोला था कि phi is a subset of itself and phi is a subset of any set. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में इफ a इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ p5 मतलब के 5 के जो सबसेट है उसमें कितने मेंबर होंगे. तो वी हैव सी फ्रॉम हियर कि वी हैव ओनली 1 मेंबर. सो इफ a इक्वल टू 5 देन पावर सेट ऑफ a वी कैन राइट इज ओनली इन अ सेट 5. सो नंबर ऑफ p ऑफ a इक्वल टू 1. number of p of a equal to 1. So we have only 1 member in the set if we have a empty set. okay, intervals अब बहुत इजी है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, आपको इंटरवल लिखने हैं. सिर्फ इतना करना है कि अगर इक्वल टू है तो वहाँ पे क्लोज इंटरवल, इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल. तो यहाँ पे क्या होगा -4 to 6. सो ओपन क्लोज इंटरवल -4 to 6. यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल -4 to 6. यहाँ पे बोथ ओपन इंटरवल. सो क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल -12 to -10. अगर दोनों ओपन है तो एक ही बार बोलना है. यहाँ पे इट इज क्लोज, इट इज ओपन. सो ओपन इंटरवल 0 to क्लोज इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 7. Here again both are closed, so close interval 3 to 4. That's it. चलिए अब यहाँ पे उल्टा करना है. राइट डाउन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब अब इस फॉर्म में लिखना है हमें. सो क्या लिखेंगे, x where x belongs to r, ये पहले लिखिए बाद में लिखिए, नो प्रॉब्लम. चलिए both are open interval, so equal to sign is not there. सो आप लिखेंगे -3 लेस देन x लेस देन 0. That's it.
यहाँ पे both are closed, so x where x belongs to R, 6 less or equal to x less or equal to 12. चलिए यहाँ पे ओपन क्लोज है, फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल, सो वहाँ पे इक्वल टू इज नॉट देयर, 6 less than x less or equal to 12, and here it is close open interval, so x belongs to R such that minus 23 less or equal to x less than 5. Simple. Okay, so this is your question number 7, 4, 5, 6 and 7. अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, so you can easily do this. क्या है, आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है. पहला एक आपको पूछा है कि नंबर 1 सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स. तो इफ आई एम टेकिंग यू एज अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स, set of triangles in a plane, set of triangles in a plane, तो मेरा काम वहीं पे हो जाएगा कि राइट एंगल्स ट्राइंगल जितने भी है, राइट एंगल ट्राइंगल्स जितने भी हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे इस सेट में. सो वहाँ पे माय वर्क इज डन. एंड सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो दैट द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, आइसोस्केलस ले लो, इक्विलेटरल ले लो, वो हर एक ट्राइंगल सेट ऑफ ट्राइंगल में इंक्लूडेड है. तो आपका यूनिवर्सल सेट, अगर आप सेट ऑफ ट्राइंगल्स ले रहे हो, सो दैट इज योर आंसर फॉर बोथ द क्वेश्चन. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऐसा गिवन है कि a इक्वल टू 135, b इक्वल टू 246 and c is equal to 02468. तो आपको फिर से यूनिवर्सल सेट लिखना है. तो मतलब यूनिवर्सल सेट में आपके कौन से मेंबर्स आने चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा तो भी चलेगा, 8. तो मतलब अगर 0 to 8 भी गिवन है एक्सेप्ट 7 तो भी चलेगा, और ओनली 0 to 7 गिवन है, दैट इज अगर आप ऑप्शन 1 में देखेंगे तो 0 to 6 है, 8 रह जाएगा, सो इट इज़ नॉट द ऑप्शन. 5 इज ऑलवेज नॉट द ऑप्शन फॉर यूनिवर्सल सेट. चलिए नंबर 3, 0 to 10 गिवन है, यस, तो सारे नंबर उसमें इंक्लूडेड है. सो योर ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. यू कौन सा ले सकते हैं आप? 0, 1, 2, 3 अप टू 10. सो विद दिस योर एक्सरसाइज नंबर 1.3 is completed. Okay, so let's move forward to the Venn diagram and the operations on set in a next lecture. Bye, see you soon. Guys, ये जो एक्स्ट्रा सम्स मैंने कल आपको दिए थे, उसका जो लास्ट 3 क्वेश्चन है उसमें बहुत ऑलमोस्ट जितने भी मुझे सॉल्यूशन भेजे हैं हर एक में ये क्वेश्चन रॉन्ग है. क्या है, आपको ये तो क्लियर है कि x स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो यू हैव 2 वैल्यूज, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1. बट जब मैं उसको सेट में लिख रही हूँ, सो आई हैव टू सी दिस ऑल्सो. What is given to me? X belongs to n है, so मतलब 0 is not there in n. So my answer is 1. This is your rooster form. This is your rooster form's answer. A equal to 1 only. Okay. Number next जो question है, last 3 जो question है उसका मैं solution आपको दे रही हूँ. Let S be any set. S be any set. Okay, S be any set such that आपको number of S is a natural number that is given to you, and साथ में क्या given है, then let S is Y. अगर मैं S को Y बोल दूँ तो Y is empty set, infinite set, non-empty infinite set, non-empty finite set, or none of these. So what can be the answer? एक सेकेंड के लिए क्वेश्चन सोचिए कि
आपको नंबर ऑफ एस एनी नेचुरल नंबर गिवन है। सो जरा सा ध्यान से देखिए इसको, नंबर ऑफ एस आपको क्या गिवन है, नेचुरल नंबर। तो मतलब वो नंबर ऑफ एस गिवन है, इट डज मीन इज itself says that it is any finite number, कोई भी finite number हो सकता है that belongs to n। number of s is equal to m be any natural number, any finite number। तो मतलब n में है so it can't be 0, m is not 0, why? because 0 does not belongs to n, तो natural number है तो नॉन एम्प्टी हो गया, that is the solution। और नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ एस गिवन है आपको, मतलब वो फाइनाइट होगा। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज योर सॉल्यूशन। ओके, लास्ट वन में आपको पहले में ऐसा गिवन है एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4। तो फ्रेंड्स हमने बारी बारी वैल्यूज पुट करी थी कि अगर मैं प्लस और माइनस 2 ले रही हूँ सो माय आंसर इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 4। अगर मैं x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 लूंगी सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज लेस देन 4, एंड इफ आई एम पुटिंग x इक्वल टू 0 सो माय एक्स स्क्वायर इज 0 विच इज ऑल्सो लेस देन 4। अब मैं प्लस और माइनस 3 ले लूँ तो 9 आएगा विच इज नॉट लेस देन 4, और कोई भी वैल्यूज ले लूँ they are not less or equal to 4 for x belongs to z। so for set A my values are -2, -1, 0, 1 and 2, that's it। अब आपको सेट B क्या गिवन है, B के लिए आपको कंडीशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। so two factors are x minus 2 and x minus 1 equal to 0, so I can say x equal to 2 and 1, both are belongs to R। ओके, belongs to R गिवन है। सो आपका सेट B क्या होगा, सेट B is 1 2। सो यू कैन सी क्लियरली कि 1 2 is a subset, you can say 1 2 is a subset, so B is a subset of A, but that option is not given, so you can say A and B are not same, so A is not equal to B, A is not equal to B is the correct option, that is option number B। so this way you can solve। आपको जो भी कंडीशन है उसका भी ध्यान रखना है, जो भी स्टेटमेंट गिवन है छोटी से छोटी चीज अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे सो नो प्रॉब्लम, यू कैन गो इजीली।